कलर के लिए। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे निकालते हैं स्ट्रेनर में। सुभान अल्लाह। इसको यहाँ पे लाके इस तरीके से यहाँ पे लगा दें। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। मेरी गल्ला सुनो, इधर उधर ना देखो। लौकी की बर्फी, कद्दू की बर्फी किस तरीके से तैयार होती है मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। ये लीजिए, तकरीबन 3 पाव कद्दू ले लिए मैंने, लौकी कह लें, कद्दू कह लें। ये पानी ले लिया एक परात में। ठीक हो गया। और ये 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया पानी में, ताकि हमने कद्दू को इसके अंदर कद्दूकश करना है मोटी साइड से। ठीक है, कद्दूकश है जो मोटी साइड से, इससे हमने करना है। ये छुरी लेके इसकी ये वाली साइड उतार दें यहाँ से, इस तरह इसकी ये वाली साइड भी उतार दें इस तरीके से, और इसको कद्दूकश कर लें। देखें ऐसे। इस तरह कर लें। ये मैं दोनों कद्दू इस तरीके से कद्दूकश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगा। नमक वाले पानी करने ने ताकि काले ना हों जी। में सादे पानी करोगे तो काले हो जाएंगे। ये ले, मैंने कद्दू जो है ना 2-3 पाव मेरे पास, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया इस तरीके से नमक वाले पानी में। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डालूंगा और अच्छे तरीके से खुले पानी से इसको 2-3 दफ़ा धो लूँगा अच्छे तरीके से। फिर मिलता हूँ आपको। कद्दू धो के इस तरह एक बर्तन पैन में डाल दिया मैंने, और पानी शामिल कर दें। हमने इसको 2 जोश जितना बॉयल दिलवाना है, या 3 से 4 मिनट समझ लें। पानी डाल दिया इसको अच्छी तरीके से। और ये मेरे पास सब्ज़ कलर है, ये देख रहे हैं, लिक्विड है मेरे पास। ये थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर हमने डालने हैं बस। बाद में हम कलर को चेक कर लेंगे, ज़रूरत पेश आएगी तो फिर डालेंगे। ये देखें इस तरीके का हो गया। सुभान अल्लाह, मक्खन बन रहे हैं, मक्खन है। अब नीचे से फ्लेम को ऑन कर दें और 2 जोश दिलवा दें इसे। चले, इसको मीडियम फ्लेम पे 2 जोश मैंने दिलवा लिए, बस इतना ही मैंने इसको पकाना था। ठीक है। अगर आप टाइमिंग की बात करें तो 3 मिनट तकरीबन मैंने इसको बॉयल दिलवाया मीडियम फ्लेम पे, और थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर और लगाया था कलर के लिए। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे निकालते हैं स्ट्रेनर में। सुभान अल्लाह। चलें, और ये स्ट्रेनर पे निकाल लिया। अब इधर आ जाएं, इसके साथ के कढ़ाई ले ली। आधा किलो मेरे पास खोया था, ये फ्रिज में रखा हुआ खोया था। कढ़ाई में डाल रहे हैं लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे सबसे पहले हम ये मेल्ट की तरफ जाएगा, इसको मेल्ट करेंगे। फिर हम तो कहते हैं इसको कसाई करेंगे इसको फिर हार्ड की तरफ लेके जाएंगे आपके सामने। फ्लेम स्लो रहेगा। ये फ्लेम ऑन कर दिया, स्लो फ्लेम। थोड़ा सा पानी का छट्टा इस तरह लेके 1-2 घूंट इस तरह लगा दें इसके ऊपर, और इसको मेल्ट होने दें। और जो खोया बनाने की रेसिपी थी मैंने पहले आपको दी हुई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ये नहीं, खोया हमारा तैयार हो गया है। फ्लेम को बंद कर दें। जो मिठाई का कारोबार करने वाले लोग हैं ना, इस टाइम पे आके वो इसके अंदर सूजी की मिलावट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ताकि उनका वजन बढ़ जाए, और वो जो है ना खोए की शक्ल में आ जाती है सूजी जब इसके साथ आप उसको मिक्स करते हैं। मैंने सूजी का इस्तेमाल नहीं किया। इसको एक बर्तन में निकाल लें इस तरह प्लेट में, इस तरीके से। अब जिस तरह का हमें खोया चाहिए था उस तरह का आ गया। तकरीबन अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पे हमने इसको इस तरीके से कस लिया। ठीक हो गया। पानी तो और नहीं डाला? पानी और नहीं डाला, बस वही था जो हमने आपको बताया था। ये लें व्यूअर, ये हमने जो लौकी थी, कद्दू था जो, ये इसमें कढ़ाई में डाल दें। अब वो जो खोया था ना वो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, उसको हमने ठंडा करना है। ठीक है। और ये मेरे पास है 1 पाव चीनी, ये 1 पाव चीनी शामिल कर दें। फ्लेम को हाई कर लें फिलहाल 1 से 2 मिनट। हम इसको चीनी का पानी पुश करेंगे, इसके अंदर कसाई करेंगे, इसको पकाएंगे कद्दू को और चीनी को। ठीक है। जो चीनी अपना पानी छोड़ेगी या कद्दू में जो पानी है उसको हमने पुश करना है। मज़ीद पानी तो शामिल करना, मज़ीद पानी शामिल हमने इसमें नहीं करना है। ये लेने मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाता रहा, पानी खुश करने के लिए मीडियम फ्लेम पे, और इसको इस तरीके से चलाता रहा आराम आराम से। ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से चलाएंगे तो कद्दू मैश हो जाएगा और ये खिला खिला नहीं बनेगा। ये बात आपके जहन में रहे। प्यार प्यार से इस तरीके से आपने चलाना है, इस तरीके से, इस तरीके से। पानी खुश्क हो गया इसका। अब ये मेरे पास 2 टेबल स्पून घी है। ठीक है। ये घी लगा दें इसको, दिखाता हूँ इस तरीके से 2 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से इसमें हल्के हाथों से भुनाई करना है इस तरीके से, प्यार प्यार से, ज़्यादा ज़ोर से ना करना है ऐसे, ताकि कद्दू जो है ना, कद्दू का हमने जो किया था कद्दू को, तो वो उसकी जो लेयर सी है वो टूटने ना पाए। बस इसकी भुनाई कर लूँ मैं।
ये नहीं, इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर दें। ये खोया था हमने पंखे के नीचे ठंडा कर लिया था। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मिक्स कर दें इस टाइम पे आके। दोनों चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। खोए को हमने पहले ठंडा कर लिया, ये बात आपके जहन में रहे। दोनों चीज़ें अगर आप गर्म डालेंगे तो टेस्टफुल नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दें खोए को। प्यार प्यार से ऐसे चम्मच रखें, ऐसे इसको पलटा दें, ऐसे रखें, ऐसे पलटा दें, आराम आराम से प्यार प्यार से इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँ। ये देखें इस तरीके से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, प्यार प्यार से बस इस तरह आराम आराम से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। चलिए अच्छी तरह मिक्स करके 3 अदद मेरे पास इलायची थी सब्ज़, उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया और स्किन रिमूव कर दी। ये इसके अंदर शामिल कर दें और इसको प्यार प्यार से ऐसे पलट लें। ठीक है, इसको मैं पलट रहा हूँ। और इस साइड पे मेरे पास एक ये देखें सांचा था स्टील का, बटर पेपर लगा दिया। मिठाई वाले तो शापर का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बटर पेपर लगाया, हल्का सा ऑयल से ऊपर से उसको ग्रीस कर दिया। ठीक हो गया, ये बात आपके जहन में रहे। इसको ये मिक्स कर लें इलायची को जो हमने डाली है इसके अंदर, और ये इसके अंदर शिफ्ट कर दें। इसको उठा के इस तरीके से बिस्मिल्लाह, ये देखें सांचे में डाल के, सांचा हमारे पास बड़ा है, थोड़ा सा इसको इस तरह ले आएँ ताकि सुबह हमने इसको फाइनल लुक दिखानी है आपको। ठीक है, रात भर के लिए हम इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से इसको सेट कर लें, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना कद्दू की बर्फ़ी जो है ना, ये थोड़ी है, पूरे सांचे में नहीं आ रही। इस तरह कर लें और इसको रात भर के लिए छोड़ दें। ठीक हो गया, ये नहीं वाला अल्हम्दुलिल्लाह ये रात भर के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। अब ये देखें पूरे तरीके से जो है ना कद्दू की बर्फ़ी किस तरीके से तैयार हुई है, पूरे तरीके से ये हार्ड हो चुकी है। इसको यहाँ पे ला के ये पलट दें और ये जो बटर पेपर हमने लगाया था इसको हम उतार दें लगे इस तरीके से। ठीक हो गया, अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे कर लें इसको, ये साइड है ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक हो गया जी, ये देखें बहुत कमाल का इसका टेस्ट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको बनाएं। ये देखें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें। इस तरीके से यहाँ पे लगा दें, देखें इस तरीके से इसको काट लें इस तरीके से। जिस साइज़ में आप काटना चाहें आप काट सकते हैं, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, कोई मसला नहीं है। ये लें और इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा दें और इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दें। ये देखें ये मुकम्मल आपको गाइड कर दिया कि कद्दू की बर्फ़ी किस तरीके से तैयार होती है। मेरे इलाके के हिसाब से 450 रुपये केजी इसका रेट है यहाँ पे। आप अपने इलाके के हिसाब से रेट को सेट कर लिया करें। अगर आपको हमारी ये कद्दू की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।